एक साथ सबको माफ करो। ऐसे लोगों को याद भी करने की जरूरत नहीं है, सबको एक साथ आप माफ कर दीजिए, एक साथ। देखिए कितना हल्कापन आ जाएगा सर में। ये तीसरी शर्त। अब आपके लिए एक छोटी सी विनती है मुझे कि ऐसे भी आप जमीन पर बैठे हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन तो भी जूते उतार लें तो अच्छा रहेगा। पानी। उन्होंने कहा था अंग्रेजी में भी बात करिए। अब अंग्रेजी बोल बोल के मैं थक गई, तो मैंने कहा आज हिंदी में बात करूंगी, आप लोग हिंदी तो समझते हैं। अंग्रेजी में क्या बात करें, अंग्रेजी भाषा तो इतनी गड़बड़ है कि आत्मा को भी स्पिरिट बोलेंगे, शराब को भी स्पिरिट, और भूत को भी स्पिरिट। अध्यात्म में कैसे अंग्रेजी बोली जाए? मैं कोशिश करती हूँ, पर पहले ही बता देती हूँ इन लोगों से, भैया तुम्हारी भाषा गड़बड़ है। तीन विरोधी चीजों के लिए एक ही शब्द। सो अब आपको जूते उते उतार ले आराम से। जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं वो भी जूते उतार के दोनों पैर अलग कर रहे हैं। जो जमीन पर बैठे हैं वो सबसे ठीक है। अब मेरी तीन शर्तें याद रखें, वो भूलनी नहीं। अब आप सब अपने दोनों हाथ मेरे और ऐसे सहज, कुछ प्रेशर से नहीं, सादगी से ऐसे सीधे, और अपने प्रति श्रद्धा रखें। सब लोग इस तरह से श्रद्धा पूर्वक दोनों हाथ रखें। आप लोग जिस भारत भूमि के आंचल में बैठे हुए हैं, ये इतनी पवित्र भूमि है कि यहाँ कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं। परदेश में मेरे हाथ टूट जाते हैं, पर यहाँ तो फट से लोग पार हो जाते। ये बड़ी भारी चीज है। बड़े भाग्यवान ही इस देश में पैदा होते हैं। तो कृपया सब लोग हाथ इस तरह से करें और अब आंख बंद कर लें एक क्षण भर। मन में यही कहें कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब ये अपना राइट हैंड जो है इसको अपने तालू के ऊपर रखें, ऊपर अधांतरी रखें। पैर सीधे रखें। सब जमीन पर जो बैठे हैं वो तो ठीक ही है, पर बाकी लोग सीधे पैर करके बैठे। अब थोड़े ऊपर उठा के देखिए कि अपने सर में, जिसे हम तालू भाग कहते हैं, वहां से कुछ ठंडी ठंडी या गर्म भी हवा आ सकती है। गर्म हवा आ सकती है। अगर आपने माफ नहीं किया है तो गर्म हवा आएगी, इसलिए माफ कर दीजिए सबको। अब देखिए, सर झुका के देखिए कि आपके अंदर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है क्या, आपके अपने अंदर से। अब दूसरा हाथ मेरे और करें
और लेफ्ट हैंड सर पे रख के और कृपया जरा ऊपर उठा के देखिए, थोड़ा घुमा कर रख के कि आपके सर में से कोई ठंडी ठंडी हवा आ रही है। यही कुंडलिनी है, यही अपना रास्ता तय करके और इस सातवें चक्र को भेद करके और चारों तरफ फैली हुई इस परम चैतन्य शक्ति से एकाकारिता प्राप्त करती है। गर्दन नीचे करके देख। अब एक बार फिर से लेफ्ट हैंड मेरी तरफ करें और राइट हैंड से देखें। देखिए, सर झुका के देखिए, सर झुका के देखिए कि आपके अंदर से ठंडी ठंडी हवा ऐसी आ रही है। कबीर ने कहा, शून्य शिखर पर अनहद बाजिरे। यही चीज सबने यही कहा है। गुरु नानक साहब ने कहा है, सहज समाधि लागो। अब दोनों हाथ मेरे और करें, कृपया दोनों हाथ मेरे और करें। देखिए, आपके हाथ में कुछ ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या? किसी को नीचे से भी आ रही होगी तो वो ऐसे करके ऊपर उठा ले। किसी को इस हाथ में आ रही होगी, ऐसे उठा ले। अब जिन लोगों के हाथ में नहीं आती थी ठंडी हवा, या जिनकी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई थी अभी कहा, वो लोग कृपया हाथ ऊपर करें जिनके हाथ में ठंडा आ गया। हो गए ना पार, सबके सब पार हो गए। पार। अब आप लोगों से ठंडी हवा मेरी ओर आ रही। यहां पर लोग पार नहीं हुए क्या बीच में? क्यों भाई? वाह, इस गर्मी में भी इतनी ठंडी हवा चल रही। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। अब अपने अपने दायरे में देख लीजिए कि कहाँ आपके सेंटर्स हैं, वहां आप जाइए और गहन उतरिए। एकदम से पार होने से सब कुछ नहीं होगा, गहनता आनी चाहिए और उसमें सब कुछ सहयोग के बारे में जान लीजिए। बारीक से बारीक बात भी वो आप समझ सकते हैं। कोई शास्त्र पढ़ने से मालूम नहीं होगा, कुछ भी कुरान पढ़ने से मालूम नहीं होगा, बाइबल पढ़ने से मालूम नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त कुंडलिनी का जागरण हुआ नहीं था और वो इन लोगों के था कि जो लोग अभी पार नहीं हुए, उनके लिए था कि वो किस तरह से इस दशा को प्राप्त करें, क्यों करें, ये था। पर अब आप तो प्राप्त कर चुके। अब इससे आगे का जो कुछ भी कार्य है वो कैसे करना चाहिए, इसके लिए आप कृपया अपने घर के नजदीक या थोड़े दूर पर भी हो, जहां भी आपका वास्तु है, उससे पास में या दूर आपको अगर कोई वहाँ सेंटर मालूम हो तो वहाँ जिस दिन सेंटर चलता उस दिन जरूर जाइए। मुझे आशा है कि आप लोग इसको शिरोधार्य समझें, इसका मान रखें। जो मिला है वो अनंत अनंत वर्षों से किसी को नहीं मिला था, वो आपने प्राप्त किया। उसका आप गौरव जानेंगे जब आप उसकी शक्ति को आजमाएंगे। तो इसको